गाइस, इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे देश की एक खुफिया विभाग है जो देश के आंतरिक मामलों पर नज़र रखती है, देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर देश में कहीं देश की खिलाफ कोई भी असुरक्षा महसूस होती है तो यह विभाग तुरंत ही हरकत में आ जाती है। यह देश के भीतर ही देश की खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करती है और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। कई बार यहाँ काम करने वाले लोगों को भी गुप्त रखा जाता है, यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाले लोगों के घर वालों को मालूम नहीं होता कि ये जो कौन सी जॉब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसमें। पहले आईबी देश के आंतरिक और देश के बाहरी मामलों पर भी नज़र रखती थी, पर 1968 में इससे विभाजित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। इससे आईबी को सिर्फ देश के आंतरिक मामलों पर नज़र रखने के लिए रखा गया। आईबी अफसर बिना वारंट के ही किसी के भी वॉइस कॉल को टेप कर सकती है, क्योंकि यह खुफिया एजेंसी और खुफिया जानकारी निकालने के लिए सरकार द्वारा इन्हें यह अनुमति प्रदान है। आईबी आए दिनों हमारे देश के बहुत सारे आंतरिक मामलों को सुलझाती है। आईबी अफसर होना एक गर्व की बात है। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम एन आईबी अफसर इन इंडिया। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, आईबी अफसर के पद के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद का एक परीक्षा एग्ज़ाम करवाता है। इसमें भी आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने होते हैं। आप किस पद पे जाना चाहते हो, किस पोस्ट को पाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्या मांगता है कि वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आईबी। तो दोस्तों, अलग अलग पद के लिए अलग अलग एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो 10th पास करके भी आप आईबी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। आप 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। ओबीसी और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ छूट दी जाती है। तो यहाँ तक कि अगर आप परीक्षा पैटर्न की बात करें, अगर हम परीक्षा पैटर्न की बात करें कि आईबी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, तो जो स्टूडेंट आईबी की परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न को जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर वह एग्ज़ाम पैटर्न को जानते हुए अपनी तैयारी करते हैं तो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कहा नहीं जाता ना कि अगर आप प्लान बना लेते हो किसी गोल को पाने के लिए, प्लान पहले से बना लेते हो, तो समझो आपका 80% आप उसको अचीव कर चुके हो, क्योंकि आप प्लान बनाए हो, उस पर फोकस करते हो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जा रहे हो। तो आईबी की परीक्षा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले आपको 2 लिखित परीक्षा देनी होगी, रिटन एग्ज़ाम देने होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो रिटन एग्ज़ाम में सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको इसमें इंग्लिश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आईबी के अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और अलग अलग चीज़ होता है। जैसे अगर हम बात करें कि आईबी ACIO के, तो इस परीक्षा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले 2 रिटन एग्ज़ाम होंगे, फिर उसके बाद साक्षरता मतलब इंटरव्यू होगा। अगर सिंपल रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो वो 100 मार्क्स का होता है और दूसरे में 50 का होता है। और आपका इंटरव्यू जो होगा इसमें निगेटिव मार्किंग तो होगी और इंटरव्यू आपका 100 का होगा। तो ऐसे कई सारे, जैसे टायर 1 के एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, तो उसमें आपको जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 आएगा और लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। और यह एग्ज़ाम लगभग 1 आवर्स का होता है और एक सही के लिए आपको 1 नंबर मिलते हैं और माइनस मार्क एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन निकलता है उसके अकॉर्डिंग हो। तो ये सब हैं परीक्षा के कुछ अलग अलग, मैंने पहले भी आपको बताया ना कि इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम ये करवाता है और अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट को ये फॉलो करता है। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो आपको देंगे ये 93,000 से लेकर, मतलब कि 9,300 से लेकर आपको 34,800 तक होगी। और हर महीने ग्रेड पे के तौर पर अगर मान करें तो 4,200 आपको ग्रेड पे मिलते हैं। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 40,000 के करीब आपकी सैलरी होगी। ओके, तो आईबी अफसर क्या है और कैसे बने, तो ये जानकारी आप इस वीडियो में पूरा अच्छे से जान गए होंगे। अब हमें लगता है कि आपके
मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैं एक चीज़ फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं और अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। तो जैसे भी आईवी का नोटिफिकेशन निकले तो पहले वो देखो आपकी कौन से पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी देखो, क्योंकि मैं इस समय कुछ बता रहा हूँ और आने वाले समय में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग अपनी पॉलिसी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें पॉलिसी यार तो चेंज होती ही रहती है, अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इस समय बेरोज़गारी तो आप भी जान ही रहे हो कितना ज़्यादा है, तो पॉलिसी चेंज होती रहेगी और एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी ये सारे चेंज होते रहते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है यार, एवरीवन मस्ट बी डू दिस थिंग। हाँ, क्योंकि अगर आप वैसे ही बात दे रहे हो बिना नोटिफिकेशन देखे कि हाँ क्या मांग रहा है और क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे उस, अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे ना तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से पता लग जाएगा और आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसका भी आपको पता लग जाएगा। और यहाँ तक कि ये भी पता लग जाता है कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिल रही है और कैसे हमें तैयारी करनी है, और सिलेबस भी कभी नोटिफिकेशन में अधिकतर होता है। तो वैसे तो ये करना चाहिए, पता नहीं आप करते हो या नहीं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करो, तैयारी करो, तो सबसे पहले देखो कि उसके पुराने नोटिफिकेशन देखो कि हाँ ये नोटिफिकेशन कैसा था, क्योंकि ज़्यादातर पुराने नोटिफिकेशन और आने वाले नोटिफिकेशन लगभग सेम होते हैं, 80 to 90% सेम होते हैं। तो नोटिफिकेशन देखो क्या मांग रहा है और तुम आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप फिल करो फॉर्म, ठीक है। तो वीडियो आई थिंक आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली तो आईबी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। हाँ, मैंने अलग अलग पोस्ट की अलग अलग जानकारी नहीं दी, लेकिन ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपको आईबी का थोड़ा ओवरव्यू मिल गया है और आप अपने हिसाब से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करो और या सरकारी रिजल्ट पे जाओ या जहाँ नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट जॉब के वहाँ जाओ और आईबी का कोई भी पुराना या जो नया आया हो नोटिफिकेशन उसको निकालो, देखो और समझो और अप्लाई करो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सबको पता चले हाँ आईबी का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या क्या इसके क्या कैसे प्रोसेस है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।